ये एक ऐसी कहानी है जिसे हमने अपने गांव में बहुत से लोगों से सुना है। शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुराना सरकारी अस्पताल था, सेंट मेरी हॉस्पिटल। कभी ये शहर का सबसे व्यस्त अस्पताल हुआ करता था, लेकिन अब वहां सन्नाटा और अंधेरा था। चारों ओर टूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट, मानो समय खुद वहां थम गया हो। लोग कहते थे कि इस अस्पताल में रात के वक्त कुछ अजीब होता है। कभी किसी के रोने की आवाज, तो कभी स्ट्रेचर के पहिए की छर्र छर्र की ध्वनि। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक औरत को अस्पताल के गलियारों में चलते देखा है, लेकिन शहर के ज्यादातर लोग इसे बस एक अफवाह मानते थे, सिवाय कुछ जिज्ञासु युवाओं के। रवि, तान्या और अर्जुन 3 कॉलेज स्टूडेंट थे जो पैरानॉर्मल रिसर्च पर प्रोजेक्ट कर रहे थे। उन्होंने तय किया कि वो सेंट मेरी हॉस्पिटल जाकर सच्चाई जानेंगे। रात के 11 बजे तीनों टॉर्च और कैमरा लेकर निकल पड़े। जैसे ही वो अस्पताल के पुराने गेट के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरों को छू गया। हवा में सड़ी हुई दवाओं और खून जैसी गंध थी। शायद ये सिर्फ पुरानी इमारत की बदबू है, रवि ने खुद को समझाया। लेकिन तानिया के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने धीमी आवाज में कहा। फिर भी तीनों ने दरवाजा खोला। छर्रर्रर्रर्रर्र। अंदर खूब अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में पुरानी स्ट्रेचर, टूटे बेड और दीवारों पर सूखे खून के निशान दिख रहे थे। अचानक गलियारे के अंत में किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। कौन है वहां? अर्जुन ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, सिर्फ वही कदमों की आवाज जो धीरे धीरे पास आ रही थी। तीनों ने डर के मारे कैमरा उसी दिशा में घुमाया। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक धुंधली आकृति दिखी, सफेद कपड़ों में एक औरत। लेकिन जब उन्होंने टॉर्च से उसी जगह रोशनी डाली, वहां कुछ नहीं था। तान्या की सांसें तेज हो गईं। मैंने देखा उसे, उसने मुझे देखा था, वो कांपते हुए बोली। रवि ने उसे शांत करने की कोशिश की। ये सिर्फ लाइट का धोखा था। लेकिन अर्जुन ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की और जो दिखा उसने सबको सन्न कर दिया। स्क्रीन पर उस औरत का चेहरा साफ दिखा था, बिना आंखों के, सफेद चेहरा और मुंह से टपकता खून। तीनों तुरंत बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन दरवाजा जैसे अपने आप बंद हो गया था। उन्होंने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। अब वो अंदर फंस चुके थे। अर्जुन ने कहा, हमें पहले यह पता करना होगा कि यहां हुआ क्या था। उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर पुराने रिकॉर्ड्स, फाइलें और मरीजों की रिपोर्टें बिखरी पड़ी थीं। एक फाइल पर लिखा था, डॉ. नीरा शर्मा, चीफ सर्जन। 1985। तान्या ने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। 24 अप्रैल 1985 रात के 12 बजे मरीज का ऑपरेशन फेल हुआ। डॉक्टर नीरा ने अपनी गलती छिपाने के लिए पूरी टीम को धमकाया। उसी रात मरीज की मौत हुई और अगले दिन अस्पताल में नीरा का शव मिला, ऑपरेशन थिएटर में, अपनी ही सर्जिकल ब्लेड से गला कटा हुआ। तान्या का चेहरा सफेद पड़ गया। तो वही आत्मा यहां भटकती है, रवि ने फुसफुसाया। अब तक माहौल और भी डरावना हो गया था। टॉर्च की बैटरी कमजोर पड़ने लगी। दीवारों पर छायाएं हिल रही थीं, जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला। ऑपरेशन थिएटर नंबर 3। अंदर सब कुछ वैसा ही था, पुराने औजार, ब्लेड्स और खून से सने कपड़े। टेबल पर कुछ जंग लगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे और दीवार पर लिखा था, मुझे माफ नहीं किया किसी ने। अचानक लाइटें टिमटिमाने लगी। हवा ठंडी हो गई। कमरे के कोने से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी लेकिन डरावनी। तानिया चिल्लाई, कौन है वहां? और तभी ऑपरेशन टेबल अपने आप हिलने लगी। सर्जिकल औजार हवा में उड़ गए और जमीन पर गिरने लगे। थक थक थक। रवि ने टॉर्च घुमाई और सबने देखा, वही औरत, डॉक्टर नीरा, उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा विकृत, आंखें काली गहराई जैसी, और उसके हाथ में वही प्लेट। भागो! अर्जुन चिल्लाया। तीनों गलियारे की ओर दौड़े, लेकिन रास्ता हर बार बदलता जा रहा था। हर मोड़ पर वही सफेद साया दिख जाता, कभी करीब, कभी दूर। अचानक अर्जुन रुक गया। हम जहां से आए थे, वो गेट अब इस तरफ नहीं है। क्या मतलब? रवि बोला।
मतलब हम फंस चुके हैं। ये जगह अब वैसी नहीं रही जैसी बाहर से दिखती थी। तान्या रोने लगी। वो हमें जाने नहीं देगी। उसने खुद मौत देखी है, अब हमें भी दिखाएगी। उसी समय उन्हें एक कमरा दिखा। रूम नंबर 108 अंदर पुराने अखबार चिपके थे। हेडलाइन पढ़कर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सेंट मेरी हॉस्पिटल में रहस्यमयी आग, 20 की मौत, डॉक्टर नीरा पर लापरवाही का आरोप। डॉ नीरा का शव गायब, मौत की जांच अधूरी। यानी नीरा कभी दफन नहीं हुई। उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में है। रवि ने कांपती आवाज में कहा, हमें उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। उन्होंने कमरे में रखी एक पुरानी सर्जिकल डायरी उठाई। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने गलती की, मरीज को नहीं बचा सकी। सब मुझे दोषी ठहराते हैं, पर मैं बस चाहती थी कि वो जे। तान्या ने आंखें बंद की और कहा, डॉक्टर नीरा, अगर हमने आपको गलत समझा है तो माफ कर दीजिए। अब शांति से जाइए। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर हवा में धीमी सी सरसराहट हुई। ब्लेड जमीन पर गिर गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों किसी तरह बाहर निकले। बाहर की हवा में सांस लेते हुए उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। अस्पताल बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तभी ऊपर की खिड़की में किसी ने झांका। वही सफेद कपड़ों में औरत। उसके होंठ हिले, मानो कह रही हो, फिर आना।